हेलो गाइस, आई एम वेरी सॉरी मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा गला बैठा था, इसीलिए अब ठीक है। तो उस दिन जब हमारा बेबी का बैप्टिज़म हुआ ना, तो दिव्या तो काफ़ी दूर से आए थे ना, तो वो और उसके बच्चे जो है हमारे घर ही रह गए थे। और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स आए थे उनके आसपास में ही घर थे, किसी फैमिली मेम्बर्स के, तो वो लोग वहाँ चले गए। तो चर्च हो जाने के बाद बहुत अच्छे से हुआ एंड घर में हमने छोटा मोटा पार्टी भी किया, आपने देखा ना। तो शाम के टाइम मैंने सोचा कि चलो मैं अपने दोस्तों को थोड़ा एरिया दिखा दूँ। मैं तो कह रही थी रुक जाओ यहाँ पे, मगर बच्चों का स्कूल भी है एंड आई अंडरस्टैंड कि उनको भी स्कूल जाना है। बट शी प्रॉमिस्ड मी कि जब स्कूल जो है बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएंगे, तो वो लोग वेकेशन के लिए हमारे घर ज़रूर आएंगे। तो उस दिन तो बच्चों ने काफ़ी मस्ती किया। शाम को मैंने कहा कि चलो मैं तुमको अपना छोटा सा एरिया दिखाती हूँ, वैसे तो पूरा विलेज टाइप एरिया ही है, मगर चलो कोई बात नहीं, तुम गेस्ट हो तो मतलब हमें दिखाना तो बहुत ज़रूरी है। एंड चलिए आगे आगे देखते हैं। ये वीडियो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने शूट किया था, तो उसने पोस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई एम पोस्टिंग इट। तो हम एक नियर बाय शॉप गए। No, no, no. The children is also okay. No, they're all coughing. Don't get them. They're all having kata. Oh, okay, okay, okay. Let me give you a. How much is this? Okay, I don't know. Thank you. Welcome to our salon. Thank you. It's cool. Welcome. Thank you. I'm Thank very you, happy sir. seeing you people. Welcome. क्या ये अच्छा वीडियो बना रही है. Say hi. Say hi, guys. Hi. You're enjoying bush. तो ये नेक्स्ट डे है गाइस। उस दिन हम लोग रात को तो जल्दी सो गए, इतना थक गए थे। नेक्स्ट डे ये लोग घर जाने वाले थे, तो मैंने सोचा पहले कहीं घुमा लाती हूँ, फिर इनको ड्रॉप भी कर दूँगी वहाँ से। तो हम लोग गए शॉप राइट। मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था। वैसे हम केके से गए थे, क्योंकि आपको पता है हमारा रोड, बारिश, गाड़ी, सब कुछ ना कुछ एक के बाद एक मुसीबत होती है। देखिए पानी, देखिए आप खुद ही देखिए, हमारी गाड़ी मैकेनिक के पास थी, वही प्रॉब्लम था। मगर बारिश की वजह से तो हम शॉप राइट पहुँचे। अभी शॉप राइट जो हो गया मार्केट स्क्वायर हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका नाइजीरिया के बीच में प्रॉब्लम हो गया ना, इसीलिए। तो यहाँ तो बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश थे सारे बच्चे, यहाँ वहाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलाओ, वो कराओ, ये कराओ। माय गॉड, बच्चों को कहीं भी ले जाना मतलब बहुत बड़ी एक परेशानी है, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए, जो भी देखते उनको चाहिए। बाहर में कुछ आई थिंक स्केटिंग का कुछ था, तो उन्होंने वो भी देखा, पता नहीं किसका था, पता नहीं, शायद कोई लेके आया था अपने साथ, तो उनको वो भी चाहिए था। तो मैंने कहा कि चलो अंदर चलो, फिर अंदर जाके हम कुछ ना कुछ आप लोगों को मतलब करवाएंगे। वही बोल के मैं उनको अंदर लेके गई। एक्चुअली दोस्तों दिक्कत ये है ना कि यहाँ ना मतलब पार्क वगैरह नहीं है। अगर जैसे बच्चों का पार्क हुआ, उनको खेलने लायक कुछ कुछ अच्छा एडवेंचरस है, तो उनको हमने डाल दिया, चलो आप अपना खेलो, हम अपना बैठेंगे। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बस मॉल है, मॉल के अंदर भी कुछ नहीं था। मगर आज हमारा लक अच्छा था कि मॉल के अंदर ना वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी थी, तो वो मैंने देखा। और यहाँ पे मुझे एक मेरी फ़ैन मिल गई, आई मीन टिकटॉक से हमें जानती थी, तो उन्होंने आके फिर ग्रीट किया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से आके ग्रीट वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हाय हेलो हम कर रहे थे। ये देखिए यही है वो लेडी, यही है वो लेडी। तो उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया कि अरे आप तो वही हो ना, इंडिया टुनाइट ऐसे ना। हाँ हाँ, तो फिर वही हाय बाय करके हम आगे बढ़े। तो आज मैं जो मेरा जो वीडियोग्राफर है वो यहीं था, शॉप राइट में ही था। हमारा लक देखिए, हम यहीं आने वाले थे और वो था भी यहाँ पे। वो एक्चुअली किसी काम से आया था, एक्टिंग फ़ोन या कुछ ख़रीदने के लिए। तो हमने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हमारा वीडियो लेके तुम चले जाना। फ्री था तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर हम वहाँ पे मिल गए। और यहाँ पे जो है अब बच्चे जो है डायरेक्ट खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो जो मैंने कह रही थी ना वो गाड़ी, यहाँ मुझे हमेशा वो देखकर ना वेगस मॉल का क्यों याद आ जाता है। अगर कोई दिल्ली से है, सेक्टर द्वारका सेक्टर 14, मुझे अभी भी याद है, हमेशा मैं वेगस मॉल ही याद करती हूँ। मेरा फेवरेट मॉल है वो। एक वेगस मॉल है और एक एम्बियंस मॉल यहाँ पे गुड़गांव में। खैर गुड़गांव तो काफ़ी दूर हो जाता है। वेगस मॉल में मैं हमेशा यहाँ पे जो है उज़ो को चढ़ाती थी वहाँ पे। एंड वहाँ पे गाड़ी होती थी, गाड़ी ये तो था ही, मगर साथ में गाड़ी कार, वो कार वाला सिस्टम था, बहुत मस्त था, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
वो तो हमारे लिए नहीं है मगर बच्चों के लिए, मगर कभी कभी हमें भी मन करता है कि हम जो है चल के कभी कभी जाए। कभी मैं भी चलाती, जब वो जो बहुत छोटा था तो मैं पीछे बैठ जाती थी या मेरे हस्बैंड बैठा के उसको चलाते थे। पता नहीं, अगर जो दिल्ली से है वो लोग रिलेट कर पाएंगे। कलकत्ता का मुझे उतना याद नहीं है, मगर मैं दिल्ली में ज़्यादा टाइम स्पेंड करी हूँ तो दिल्ली मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। दिल्ली हमारी मतलब ऐसा लगता है मैं दिल्ली से ही हूँ, तो इसीलिए। और ये वाला राइड कितने का था? आई थिंक ये 3,000 का था। 3,000 नायरा एंड 3,000 नायरा, तो टोटल 6,000। और कितने मिनट का था? आई थिंक 5 मिनट से भी कम था। तो यहाँ पे बच्चे आराम से ऐसे जा रहे थे, तो मैंने दिव्या को कहा चलो हम लोग बैठते हैं एक जगह। तो वहाँ पे ना मैंने एक आइसक्रीम देखा, तो आई सेड कि चलो आइसक्रीम यहाँ का टेस्ट करते हैं। वैसे मैं यहाँ का कभी वैसे आइसक्रीम उतने वो वाला टेस्ट नहीं करी हूँ, लाइक ब्लैक करेंट। हमारे इसमें कितना सारा फ्लेवर्स होता है ना, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ आपको मोस्टली वनीला ही ज़्यादा मिलता है, वनीला। तो मैंने कुछ देखा ब्लू वाला, आई सेड कि चलो टेस्ट करते हैं। अच्छा था। मैंने और दिव्या दोनों ने खाया। हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। जब हम लोग, देखिए मैं और दिव्या एक दूसरे को जानते नहीं हैं कभी भी, नाइजीरिया में आकर हम मिले। एंड जब हम मिलते हैं ना, इतना कुछ सिमिलैरिटी लगता है, ऐसा लगता है कि हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो। आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। जब आप अपने ही लोगों को बाहर देश में मिलते हो तो इतना कुछ होता है बात करने के लिए। और यहाँ यहीं यहीं हम बैठ के थे, पता नहीं वो चलाते चलाते अंदर कैसे आ गया। यहीं पर हम बैठ, वो देखिए दिव्या आ रही है, दिख रहा है आपको? तो हम बहुत चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि क्या करना है, आगे क्या करना है। मैंने उसको बहुत सजेस्ट भी किया है, क्योंकि वो मेकअप एंड ऑल में उसका कोर्स उसने कर रखा है, तो उसको जो है बहुत एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों में। तो आई वो सजेस्टिंग कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं, मतलब एक सैलून में तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। नाइजीरिया में दोस्तों अगर आप काम करते हो ना तो बहुत कम पैसे मिलते हैं और अच्छे से आपको ट्रीट भी नहीं करते। मगर अगर आप बिज़नेस करते हो ना, भले ही आपको थोड़ा सा ही पैसे मिले कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड जो है आपको रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा मैंने इस बिज़नेस स्टार्ट किया, आप लोग को बताया है, जड़ी बूटी हेयर ऑयल का। उतना कुछ खास नहीं है, बस मैंने लाइसेंस बना के रखा है कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। एंड घर से ही करती हूँ। जब सेल्स होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। बट ये है कि टेंशन नहीं लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मुझे आ जाता है वो तो मेरे पास अकाउंट में, अपने अकाउंट में ही रखती हूँ। हाँ, घर के खर्चों में भी कभी कभी निकालती हूँ, बच्चों के लिए ये लेना, फिर एक दो चीज़ें करना, वो जो है। मगर अपने पास, सच बताओ, अपने पास जब पैसा रहता है ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आई थी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही काम करते थे, मैं कुछ नहीं करती थी और पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं रहते थे। हालांकि मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे पैसे देकर ही जाते थे, मगर जो भी हो खुद का पैसा तो खुद का ही पैसा होता है। तो ऐसे ही मैं उसको बहुत कुछ ऐसे बता रही थी कि ट्राई करो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ उसके लिए, बहुत कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत बोरिंग फील हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो वो क्रंचीज़ चलते हैं। वो क्रंचीज़ में ना ऊपर जो लास्ट टाइम मैं लेकर गई थी बच्चों को, ऊपर में वो बच्चों को खेलने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे केके वाला क्रंचीज़ यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है, अगर चल के भी जाओगे तो आप 10 मिनट में पहुँच जाओगे। मगर हमारे पास वो देखिए इतना सारा सामान है, मतलब वो घर जा रही है ना इसके बाद तो डायरेक्टली, तो हमने सोचा केके ले लेते हैं। और ये केके वाला हमसे कितना मांग रहा था, 4,000 ना कितना मांग रहा था। फिर हम बार्गेन करके उसको ना 1,500 में गए। फिर भी ज़्यादा है मगर क्या करें, शाम भी हो रहा था, तो फिर हम क्रंचीज़ गए फाइनली। ये सब एरिया जो है ना, ये सब एरिया है पुलिस हेडक्वार्टर्स, ये सब मतलब इनसाइड टाउन है, शॉपराइट एरिया। बहुत अच्छा एरिया है ये, सच में बहुत अच्छा एरिया, इतना एडवांस एरिया है। यहाँ पे दुकान ही रेंट में इतना महंगा है, घर तो मतलब दूर की बात है। यहाँ पे बहुत महंगा है गाइस। मगर लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, ऐसे मेरा वीडियोग्राफर ऐसा मेरा फ़ोन पकड़ के मुझे डर लगता है, क्योंकि नाइजीरिया एंड चोरी इज़ 5 and 6 यहाँ पे बहुत डर डर के रहना पड़ता है। I mean, हर जगह ही है चोरी, वैसे तो नहीं है मगर फिर भी नाइजीरिया में तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग तो टिकटॉक में नहीं हो, अगर आप टिकटॉक देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको बोलते रहेंगे बच के रहो, केके में जा रहे हो तो फ़ोन अंदर रखना, खुद नाइजीरियंस ही बोलते हैं। बट एनीवे,
सेफ्टी कम्स फर्स्ट ऑफ कोर्स। और हम क्रंचीज़ जो है फाइनली पहुंच गए। यहाँ पे तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे। ऑनेस्टली मैंने शॉपराइट से कुछ खाने के लिए भी नहीं ख़रीदा। मैंने सोचा कि चलो क्रंचीज़ चलते, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेलेंगे खाएंगे, बहुत अच्छा एरिया है। शॉपराइट में मुझे कुछ खास ही नहीं लगा कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी वो मार्केट स्क्वायर का बोर्ड ही लगाया उन्होंने, मार्केट स्क्वायर खुला भी नहीं है। तो बुक सिर्फ आइसक्रीम कपकेक यही सब था। तो आई थॉट फॉरगेट इट, चलो क्रंचीज़ जाते, अच्छे से खाना खाओ जो भी खाना है। फिर हमने वहाँ से क्या क्या लिया बच्चों के लिए, मैंने क्या लिया था, फ्राइड राइस शवरमा, बहुत कुछ लिया। तो क्योंकि फिर ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो लोग जा रहे हैं, फिर घर जाके कौन खाना बनाएगा दोबारा, आराम से खा के जाओ। तो यहाँ पे हम ओके आई कैन इज़ ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस, मुझे ये भी नहीं पता है। एनीवे के भैया बहुत अच्छे थे। तो हम आए गए। ओके ये देखिए, ये बच्चों के लिए हम लेकर, और यहाँ पे सेल्फ सर्व है, तो आपको बार बार नीचे आके खुद से लेके जाना पड़ेगा। लेके शवरमा के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का शवरमा बहुत अलग है, बहुत अलग है। उसमें हॉट डॉग देते हैं एंड कैबेज, बहुत ज़्यादा कैबेज, मेयोनीज़, बहुत अलग है, बहुत ही अलग लगता है टेस्ट, मगर ठीक ठाक है, उतना ख़राब नहीं लगता है। इट्स ओके। एंड यहाँ पे भी लड़ाई एक्चुअली शुरू हो गई थी। बहुत मुश्किल से हमने सबको सॉर्ट आउट किया कि पहले खाओ उसके बाद और आएगा, पहले एक प्लेट कंप्लीट करो। बच्चे जब उनको भूख लगता है तो और दो, मगर फिर हम बार बार खरीदेंगे ना तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो पहले एक प्लेट खाया उन्होंने, फिर हमने जो है बाद में हम और ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे ओ माय गॉड, कहीं पर भी जाओ फुटबॉल हैज़ स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। आई थिंक यहाँ पे हमने 1-2 रील भी बनाए थे। आई डोंट रिमेम्बर। वाओ, एंजॉय, वेटिंग फॉर शवरमा। ओके दैट्स इट गाइस, यहाँ से हमने उनको ड्रॉप किया ओनिचा के लिए, फिर ये लोग चले गए और मैं भी जो है उज़ो के साथ अपने घर चले गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।